अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यस और ख़राब लगे तो नो कमेंट में लिख दीजिएगा। आज की कहानी के नाम है कभी तुम्हें। घड़ी में 9:45 बजते ही एक टोस्ट हाथ में लेकर डाइनिंग टेबल छोड़कर उठ गई इति। फिर अपने ऑफिस का बैग कंधे पे लटकाकर रोज की तरह अपने पापा से बोली, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। फिर कुछ याद आते ही जूता पहनते हुए बोली, आज मुझे लौटने में थोड़ा देर हो जाएगा। दोस्तों ने जोर दिया है इसलिए पास के किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे। इति चौधरी अभी एक मशहूर न्यूज़पेपर के ऑफिस में सीनियर एडिटर है। माँ के गुजर जाने के बाद इति के पास अपना कहने के लिए सिर्फ उसका पापा ही है। इति हमेशा से बहुत चंचल और हंसमुख लड़की रही है, लेकिन कुछ सालों से वो थोड़ी चुप सी हो गई है। कुछ लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के कारण उसकी बचकानी आदतें कम हो गई है, और कुछ लोग कहते हैं माँ के गुजर जाने के बाद से वो ऐसी हो गई है। जो भी हो, अपने काम में इति बहुत पंक्चुअल है। सारा दिन ऑफिस में बिताने के बाद उसके कुछ कॉलीग्स या कहो उसके दोस्त इति से कहा, आज का प्लान याद है ना? इति बोली, हाँ याद है, तो मुझे 10 मिनट्स दो, मैं थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ। जैसे ही कहा वैसे ही इति ने 10 मिनट्स में सब कुछ निपटा कर ऑफिस से निकल गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही इति ने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। वो तुरंत उसके पास गई और नरम स्वर में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? वो बच्चे इतना सारे सवालों से घबरा गए और जवाब देने की बजाय और जोर से रोने लगा। इति समझ गई कि वो अपने माँ पापा से बिछड़ गया है। उसने सोचा कि पुलिस स्टेशन ले जाकर बच्चे के माँ पापा को ढूंढना ही सही रहेगा। बच्चे को गोदी में उठाते ही उसके दोस्तों ने कहा, क्या कर रही है? ना जानती है ना पहचानती है, क्यों इतनी चिंता कर रही है उसका? आजकल कितने स्कैम्स होते हैं, ये सब छोड़ दे, क्या जरूरत है ऐसे परेशानी में पड़ने की? लेकिन इति उस बच्चे को छोड़ नहीं पाई। बच्चे को देखकर उसका दिल भर आया था, जैसे वो उससे पहले से ही जानती हो। इति बोली, तुम लोग जाओ, मुझे लोकेशन शेयर कर देना, मैं थोड़ी देर बाद पहुंचती हूँ। इस बच्चे को अकेले छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। उसके दोस्तों ने समझ लिया कि इति का फैसला बदलवाना मुश्किल है, तो उन्होंने और ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई। इति और बच्चा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इति ने देखा कि एक कपल पुलिस से बात कर रहा है। बच्चा जैसे ही उन्हें देखा वो पापा कहकर उनकी तरफ दौड़ गया। उस आदमी ने बच्चे से कहा, रिभु कहाँ था इतनी देर से? कितना ढूंढा हमें तुझे, पता है? कितनी बार कहा है हाथ छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन रिभु नाम सुनते ही इति पुरानी यादों में खो गई। रिभु, ये नाम उसने अपनी कॉलेज जिंदगी के साथ ही पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज ये नाम सुनते ही उसका दिल घबरा गया। ऋषभ इति के कॉलेज का बहुत करीबी दोस्त था। 3 साल उन्होंने साथ में हंसकर खेलकर बिताया था। इति उसे रिभु कहकर बुलाती थी। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। इति ने सोचा था कि आज वो ऋषभ से अपने दिल की बात कह ही देगी, वरना शायद कभी नहीं कह पाएगी। छुट्टी के बाद इति ऋषभ को लेकर 3rd फ्लोर के बालकनी में गई, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते थे। ऋषभ थोड़ा हैरान था कि ऐसा क्या है जो इति क्लास में नहीं कह पाई और यहाँ लाई। इति बोली, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी, लेकिन कहने से डरती थी, पर अब और देर करना ठीक नहीं होगा। तुझसे कहना ज़रूरी है, वरना शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। ऋषभ ने हंसी में कहा, अरे क्या बात है, कह देना, तो कब से इतनी फॉर्मेलिटीज करने लगे? फिर दोनों थोड़ी देर चुप हो गए। इति बोली, असल में मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डरती थी कहीं इससे हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए। बिना कोई जवाब के इंतजार किए इति वहां से चली गई थी, और ऐसे ही 8 साल गुजर गए। और आज 8 साल बाद
उसकी मुलाकात फिर से ऋषभ से हो गई। इति जैसे किसी सपने में थी। अचानक एक आवाज़ से उसकी बेहोशी टूट गई। थैंक यू इति। ऋषभ का उतरा हुआ चेहरा सब सालों का जवाब दे रहा था। वक्त बदल चुका था। उन दिनों की यादें वापस नहीं लाई जा सकती थी। इति ने अपने दिल को संभाल कर कहा, अरे नहीं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ की पत्नी बोली, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ऋषभ की पत्नी बोली, तुम्हारा बहुत थैंक यू, पर तुम्हें हमारा एक रिक्वेस्ट रखना पड़ेगा। बोलो, रखोगे ना? तुम्हें एक दिन हमारा घर आना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इति ने एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर पूछा, अच्छा, रिभू का नाम किसने रखा? ऋषभ की पत्नी हंसकर बोली, क्यों? ऋषभ ने रखा है, कितना अच्छा नाम है ना? पल में इति को सब कुछ समझ आ गई। अगर उस दिन थोड़ी देर और रुक गई होती तो आज का दिन शायद कुछ अलग होता। पर जो होना था वो हो गया। अब पिछले दिनों के बारे में सोचना बेकार था। इसीलिए अपनी पुरानी यादों को एक तरफ रखते हुए इति ने कहा, नाम बहुत अच्छा है।